बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये होती है कि देखिए क्लियर अल्टीमेटम मिले, मतलब जो भी बात कही जाए वो क्लियरिटी के साथ कही जाए और पूरा देखिएगा नेशन को संबोधन करते हुए बताई जाए। ये आपको पता है अभी मार्केट देखिएगा काफ़ी टाइम से पैनिक में है, सोच रहे हैं लोग कि धीरे धीरे देखिएगा मोदी जी अपील कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर अपील कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम देखिएगा मल्टीपल पब्लिक मीटिंग्स में उन्होंने अपील करी है कि सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती है और आप लोग हैबिट डालिए वर्क फ्रॉम होम, जो कि मैं आपसे कहता रहता हूँ कि वर्क फ्रॉम इज़ अ होम। अगर देखिएगा जो आपने कोविड के टाइम पर एक नया वर्ड सुना था, फर्स्ट टाइम जो आपने वर्ड सुना था वो लॉकडाउन सुना था। तो इस बार देखिएगा आप वैसे देखिए कोई वायरस तो है नहीं कि आप निकल नहीं सकते हो बाहर, बट आप गाड़ी से नहीं निकल सकते हो, आप पेट्रोल एंड डीजल की खपत से नहीं निकल सकते हो। ऐसा कुछ समथिंग सिनेरियो अगर एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो सिचुएशन या देखिएगा कोई भी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही हो कि कुछ टाइम एक दिन आप यूज़ करो एक दिन ना यूज़ करो या समथिंग, देखिएगा आपको इतने लीटर ही पेट्रोल या डीजल मिलेगा, समथिंग कुछ देखिएगा। अगर बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस होते हैं तो ऐसा देखने को मिल सकता है। जो मैं आपसे कहता हूँ सॉफ्ट फॉर्म ऑफ देखिएगा जो लॉकडाउन है वो है वर्क फ्रॉम होम। तो उसके कारण भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है और काफ़ी टाइम से देखिएगा इसके कारण मार्केट बार बार लिटिल बिट भी कोई अपडेट आती है वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड तो मार्केट धड़ाम हो जाते हैं। आज भी देखिएगा धड़ाम हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पे देखिएगा क्लियरिटी दे दी है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर ने क्लियरिटी दे दी है। आप एक तरीके से कह सकते हो पूरी एनर्जी इनके ही हाथ पे है, तो ये क्लियरिटी दे रहे हैं तो आपको सुनना ज़रूर चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा है, पूरी जी देखिएगा क्लैरिफाइड कर रहे हैं, पूरी तरीके से क्लैरिफाइड कर रहे हैं। ये कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम। अब आप समझ लो पेट्रोल, इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा कि कितनी पर्टिकुलर देखिएगा मात्रा है, कितना हमारे पास रिजर्व है, कितने टाइम तक देखिएगा हम लोग किस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं और कितनी सप्लाई पूरी की जा रही है। जैसे अभी मोदी जी इंस्टेंट देखिएगा, आपको पता है 5 नेशन के एक टूर पे गए, जहाँ पे पहला टूर यूएई था और आपको पता है यूएई एक ऐसा पर्टिकुलर नेशन है जो तुरंत अलग हुआ है किससे, आपको पता है ओपेक से। तो वो अपने नए कस्टमर बड़े क्लाइंट्स ढूंढेगा जो कि इंडिया है और वो उन्हें कम दाम पे भी ऑयल देने को तैयार होगा क्योंकि उसको खपत पूरी करनी है, सप्लाई पूरी करनी है। क्योंकि आप जब ओपेक से अलग होते हो तो आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपके क्लाइंट्स नहीं रहते, वो इंडिविजुअली अगर ओपेक से हट के आपके क्लाइंट बनना चाहते हैं तभी वो आपके क्लाइंट बनेंगे। तो वो चीज़ क्लैरिफाई करती है कि कैबिनेट मिनिस्टर के पास ये पता है कि पेट्रोलियम कितना है हमारे पास, तो उन्होंने क्लैरिफाइड कर दिया नो लॉकडाउन प्लान इन इंडिया। मतलब किसी भी तरीके से जो एक मन में एक डाउट है लोगों के या कंफ्यूज हैं लोग या फिर ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस हो जाएंगे तो हम लोग को घर ही पे बैठना पड़ जाएगा, वो क्लैरिटी देना मार्केट के लिए अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल लास्ट लॉन्गर है, ये चीज़ बदल भी सकती है, बट अभी के लिए, कल के मार्केट के लिए, अपकमिंग डेज के लिए अच्छी अपडेट है कि यहाँ पे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम देखिएगा, यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं, ये क्लैरिफाइड करा है जितने भी र्यूमर्स हैं उन्होंने क्लैरिफाइड करा है कि लॉकडाउन कभी नहीं लगेगा, मतलब इंडिया में नहीं लगेगा। कंप्लीटली फॉल्स, टोटल इन्होंने फॉल्स बताया है। देयर इज नो सच प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन, मतलब इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ऐसा कोई ख्याल मन में क्या, टेबल पे क्या, कहीं पर भी नहीं ला रही है। मतलब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो भी आपको बताया जा रहा है, वो केवल आपको ये अपने एक सेल्फ अवेयरनेस के लिए बताया जा रहा है, इंडिया अपने नेशन के लिए, एक अपने देशभक्ति के लिए बताया जा रहा है इन अ सोशल मीडिया पोस्ट। तो आप देख सकते हैं ग्लोबल सिचुएशन रिमेन इन अ फ्लेक्स, द गवर्नमेंट इज क्लोजली मॉनिटरिंग, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो क्लोजली देखेगा, यहाँ पे मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को कि ग्लोबल सिचुएशन और कितनी ख़राब हो सकती हैं। और तब देखिएगा ये जो एनर्जी के सप्लाई चेन्स हैं उसको कैसे पूरा करा जाएगा और हमारे पर जो ये बर्डन आ रहा है पर डे जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता है $57 के आसपास था वॉर स्टार्ट होने पर के, $62 आप कह सकते हो एवरेजली आपका क्रूड ऑयल था। अभी कंटिन्यू एक महीने से $100 के पास चल रहा है कंटिन्यू। तो आप देख सकते हो ये जो जंप आया है ये कॉस्ट ऑफ बर्डन बढ़ा रहा है, चूँकि एनर्जी पे हम बहुत डिपेंडेंट हैं, मल्टीपल नेशन पे हम लोग डिपेंडेंट हैं।
तो ये जो कॉस्ट बढ़ रही है इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए बार बार पीएम मोदी जी अपील कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कल के लिए, अपकमिंग डेज के लिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।